एक आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट साधु। आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है। उसने डिसीजन ले लिया, उसके अंदर कोई खलल पड़े। उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले की बात है। कुंभ मेले में एक साधु के साथ एक रिपोर्टर बातचीत कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। साधु की बातें इतनी गहरी थी कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि वो साधु कौन है। रिपोर्टर ने सीधे पूछा, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, कहाँ से पढ़ाई की आपने? साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर हैरान रह गया। सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं, ये जवाब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। एक आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट साधु, ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अब सवाल ये था कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस से आईआईटी बॉम्बे तक का सफर तय किया, फिर लाखों की नौकरी भी पाई, विदेश में जाकर अच्छा जीवन व्यतीत किया, वो अचानक सब कुछ छोड़कर क्यों शिव की शरण में चला? ये तो नहीं करना मेरे को, इसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते। Babaji who's become very popular, known now as IIT Baba. Like my IIT knowledge has gone now. क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। इसी काम में इसमें बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं। ये मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल कराने वाले मानसिक क्लियर कर देख सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर लिया। I mean, you won't get the trick right because it's not one trick. ये कहानी है अभय सिंह की। एक ऐसा लड़का जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से आया था, जो हमेशा से पढ़ाई में अव्वल था और जिनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर ढेरों सपने देखे थे। अभय ने न सिर्फ आईआईटी की परीक्षा पास की, बल्कि आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक भी किया। इसके बाद उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी ली और विदेश जाकर एरोप्लेन बनाने वाली एक कंपनी में नौकरी की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लॉकडाउन के दौरान अभय को अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने का समय मिला। वो इस दुनिया के पीछे छिपी असल सच्चाई को समझने की तलाश में थे। अभय ने बताया कि उनके माता पिता के आपसी झगड़े ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। उनकी माँ का सपना था कि अभय यूपीएससी भी पास करे, जबकि अभय का दिल उस दिशा में नहीं था। वो जानते थे कि समाज का दबाव उन पर था, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो अपनी खुशी और आत्मा की शांति के लिए एक नई दिशा अपनाएंगे। अभय सिंह ने अपनी परेशानियों से निपटने के लिए ईशा फाउंडेशन में समय बिताया, जहां उन्होंने साधना की। अभय के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पाया और वो सत्य को समझने के लिए शिव की शरण में गए। शिव को सनातन परंपरा में परम ब्रह्मा माना गया है। शिव न केवल इस सृष्टि के रचयिता है, बल्कि वह इसे चलाने वाले भी है। शिव का अस्तित्व अनंत और शाश्वत है। जब अभय कहते हैं कि शिव ही सत्य है, तो वो वही बात कह रहे हैं जो हमारी प्राचीन वेदों और शास्त्रों में कही गई है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो नश्वर है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। शिव को महाकाल भी कहा गया है, क्योंकि वो समय से परे है। यही कारण है कि जब अभय सिंह शिव की शरण में गए, तो उन्होंने अपनी जीवन की असलियत और उद्देश्य को पहचाना। अब सवाल ये उठता है कि जब एक आईआईटी ग्रेजुएट जो तकनीकी और विज्ञान की दुनिया में माहिर था, वो आध्यात्म की ओर कैसे बढ़ा? क्यों उसने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी? जब एक साधु अपनी आध्यात्मिक यात्रा की बातें करता है, तो उसे आमतौर पर लोग भटका हुआ या असमझा हुआ मानते हैं, लेकिन जब वही बात एक आईआईटी ग्रेजुएट करता है, तो उसे गंभीरता से सुना जाता है। अभय सिंह का संदेश यही है कि शिव ही सत्य है और यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारी समाज में जब कोई साधु या संत आध्यात्मिक ज्ञान देता है, तो हम अक्सर उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति उस ज्ञान की बात करता है, तो हम उसे गंभीरता से सुनते हैं। कुदरत हमें कई मौके देती है और अगर हम इन्हें समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अभय सिंह की यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर हम शिव के सत्य को समझ लें, तो हमारे जीवन को नया उद्देश्य मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपके इस पूरे अनुभव पर क्या विचार है? अभय सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें बताएं।